आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल अमल बताने जा रहा हूं जिस अमल के ज़रिए आप अपनी हर बात मनवा सकते हैं। सामने वाला बात मानने पर मजबूर हो जाएगा, या फिर किसी के दिल में अपनी जगह बनवाना चाहते हैं। कोई आदमी पहले आपकी हर बात मानता था, अब नाराज़ हो गया है, नहीं मानता है। या फिर आपका कोई जानी दुश्मन है, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हो। वो जो हर वक्त आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आपको जलील करने की साजिश करता है, आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल अमल है। जिसे भी बात मनवाना चाहते हो वो मानने पर मजबूर हो जाएगा, 100% मानेगा। कई बार ऐसा होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, बीवी घर छोड़ के मैके चली जाती है, वो किसी की भी बात नहीं मानती है, तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। ये इतना ख़तरनाक पावरफुल अमल है, जब आप करोगे तो आप अपनी आंखों से इसका रिजल्ट देखोगे। किसी को परेशान करने के लिए हरगिज़ इस अमल को ना करें, वरना आपको ही नुकसान होगा। इस अमल को करने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। अब मैं इस नक्श को तैयार करने का तरीका बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक सादा कागज़ लेना है और काला वाला कलम लेना है। फिर 9 खाने बनाना है। पहले खाने में आपको अल कहारू लिखना है। मैंने पहले ही लिख के तैयार कर रखा है, आप देख सकते हैं। अल कहारू पहले खाने में मैंने लिख दिया है, लिखना है। दूसरे खाने में आपको अल वदूदू लिखना है, यह मैंने अल वदूदू लिख दिया है। तीसरे खाने में आपको फिर अल कहारू लिखना है, यह आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। अब आपको नीचे आ जाना है, ये देखिए यहाँ पे आना है। फिर आपको नीचे आ जाना है। पहले खाने में अल कहारू, दूसरे खाने में अल वदूदू, तीसरे खाने में फिर अल कहारू लिख देना है। अब ध्यान से सुनना, बीच वाले दरमियान वाले खाने को कैसे पुर करना है। पहले वाले खाने में लिखना है अल वदूदू, ये मैंने लिख दिया है। अल वदूदू पहले वाले खाने में आपको लिखना है। दूसरे वाले खाने में उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। फिर तीसरे वाले खाने में आपको अल वदूदू लिखना है। फिर इसको तावीज़ की शक्ल में मोड़ के अपनी हथेली पे रख लेना है। मैं आपको करके बताता हूँ। तावीज़ बना के हथेली में रखकर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है। फिर आपको दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद एक से एक बार अल कहारू अल कहारू अल कहारू पढ़ना है। मैंने 4-5 दफ़ा पढ़ी है, आपको एक से एक बार पढ़ना है। फिर एक से एक बार आपको अल वदूदू अल वदूदू अल वदूदू पढ़ना है, एक से एक बार। फिर आपको 3 दफ़ा सूरा फातिहा पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। फिर आखिर में आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर तावीज़ पर 3 बार दम करना है, यानी तावीज़ पर फूंक मारनी है 3 बार। अब इस तावीज़ को क्या करना है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस तावीज़ को आप अपनी जेब के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर आपको डर है कोई देख लेगा तो आप अपने पर्स के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर आपको डर है तो इस तावीज़ को किसी दरख्त के जड़ के नीचे भी दफन कर सकते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। 11 दिन के अंदर अंदर ही जैसा नक्श बनाया गया है वैसा ही आपको भी तैयार करना है, रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा।